हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। आज विधानसभा सत्र की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू होगी। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। बीजेपी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी किया। बीजेपी ने अपने विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भेजी जानकारी। बीते दिन सदन की कार्रवाई के दौरान गीता बुक्कल ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। गीता बुक्कल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सहानुभूति का एक शब्द नहीं है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की मौत के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को फिर राहत। 12 अप्रैल तक बढ़ाई गई पैरोल। ओपी चौटाला ने की कोर्ट से रिहाई की मांग। उम्र और दिव्यांगता के आधार पर मांगी रिहाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला। रोम में आयोजित कुश्ती सीरीज में बजरंग पुनिया ने जीता गोल्ड मेडल। 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया बने वर्ल्ड नंबर 1। गोल्ड जीतकर अपने खिताब का किया बचाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बधाई दी। कुमारी शैलजा ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का मौका देते हुए पुरुषों को भी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो वहीं किसान और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कृषि कानून के विरोध में किसान 104 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के लिए किसान नेताओं ने अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक दांव दिखाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में सरकार गिराने के लिए किसान नेताओं ने अभियान छेड़ दिया है और अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा बंगाल के चुनाव में सरकार का विरोध करने के लिए पूरी योजना तैयार की गई है और वहां किसान हर विधानसभा क्षेत्र तक जाएंगे। वहां के लिए कुछ किसान नेताओं के जाने की तैयारी हो चुकी है। आज बैठक करके अन्य किसान नेताओं की विधानसभा के अनुसार ड्यूटी तय की जाएगी। विधानसभा में 10 मार्च को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव में विधायकों पर सरकार के खिलाफ वोट करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए उस क्षेत्र के किसान नेता और अन्य लोगों के सहारे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर बॉर्डर पर किसानों ने महिला दिवस मनाया। किसान महिलाओं के हाथों में आंदोलन की बागडोर रही। नासा बॉर्डर पर महिलाओं ने नाच गाकर महिला दिवस मनाया। महिलाओं ने किसानों की मांगों को मजबूत करते हुए तीनों कानूनों को रद्द करने की वकालत की। महिलाओं ने हरियाणवी गीतों पर जमकर डांस किया और किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को मजबूत करने का समर्थन दिया। नासा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में महिलाएं हरियाणवी वेशभूषा के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंची। महिलाओं का कहना था कि महिला दिवस के मौके पर किसानों को समर्थन दिया है। महिला किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। दरअसल ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अध्यक्षता की महिलाओं को सौंपी गई थी। इसी के तहत महिलाएं पूरे आंदोलन की अध्यक्षता की। महिलाओं का कहना है कि आंदोलन स्थल पर अपने घरेलू कामकाज आंदोलन स्थल से ही पूरा करेंगी। यहीं पर वो अपने दूध, सब्जी और खाना बनाने का काम कर रही हैं। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने धरना दिया। इस दौरान किसानों की ओर से महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में आसपास से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। महिलाओं ने आंदोलनरत किसानों का हौसला बढ़ाया। महिला कमलजीत कौर ने बताया कि बढ़ती महंगाई से जीना दुश्वार हो गया है। केंद्र सरकार हठधर्मिता की नीति अपना रही है। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों का आंदोलन समाप्त करना चाहिए।
नासा बॉर्डर में महिला किसानों ने धरने पर ही मक्खन बनाया और खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूटा। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि वो अब अपने पूरे परिवार के साथ किसान आंदोलन में आ गई हैं। तो उनके रोजमर्रा के काम भी धरने पर ही होंगे। जब झांसी की रानी लड़ी थी, झांसी की रानी के हौसले को हर कोई जानता है। हम सभी झांसी की रानी बनकर लड़ेंगे और आखिर तक डटे रहेंगे। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरना स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची और महिलाओं ने अपने गीतों के जरिए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग की है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों को एमएसपी के फायदे भी बताए। इस मौके पर महिला किसानों ने कहा कि वो महिला दिवस पर प्रण लेती हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तब तक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करती रहेंगी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार 103 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। लगातार 103 दिनों से बॉर्डर पर डटे किसान अब गर्मियों की तैयारियों में भी जुट गए हैं। किसानों के ट्रक में ही सारी सुविधाएं मौजूद है। पंजाब से आए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने ट्रक के अंदर ही सारे इंतजाम किए हुए हैं। इस ट्रक में रुकने से लेकर मीटिंग करने के साथ साथ वॉशरूम भी बनाया हुआ है। वहीं गर्मियों के दिनों में एसी लगवाए जाएंगे। करनाल से कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने किसान मजदूर न्याय यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव जंधेड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा किसानों के समर्थन होने का समाचार प्रकाशित करवाने पर किसानों ने रोष प्रकट किया। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 231 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में कोरोना के 39 मामले सामने आए। वहीं करनाल में 28 नए मामले की पुष्टि। पंचकुला और फरीदाबाद में 23 नए केसेस सामने आए। यमुनानगर में 26 नए मामलों की पुष्टि और कैथल में 22 नए मामले। प्रदेश में अब तक 3058 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,72,751 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 177 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब तक 2,67,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना का कहर कम होते ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। फतेहाबाद में बीते 24 घंटों में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं अब फतेहाबाद में कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 82 मॉडल स्कूलों के लिए प्रिंसिपल्स की नियुक्ति कर दी। इन सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इन 82 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति इंटरव्यू के आधार पर की गई। इसके साथ ही कई स्कूल्स के प्रिंसिपल भी बदले गए। शिक्षा विभाग ने 82 प्रिंसिपलों की नियुक्ति और तबादलों के आदेश जारी करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के भी आदेश दिए हैं। फरीदाबाद में गद्दा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। अंबाला के पंचायत भवन में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला उपायुक्त ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर की महिलाओं को संबोधित किया। महिला दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभाग की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अंबाला उपायुक्त और अंबाला सीएमओ ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। झज्जर के नेहरू महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान उपायुक्त जितेंद्र दहिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महिला दिवस के मौके पर डीसी जितेंद्र कुमार ने संबोधित कर महिलाओं को सोच बदलते हुए इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पोषण कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली बेटियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया।
यमुनानगर में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर डीसी मुकुल कुमार और एडीसी रणजीत कौर ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है और जिला स्तर पर चाहे लिंगानुपात को और बेहतर की बात हो या अन्य सुविधाओं की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एडीसी रंजीत कौर ने कहा कि जहां तक गर्भपात की बात है तो महिलाओं की दुश्मन है। आज बेटा बेटी एक समान है, सबको इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में अतुलनीय और साहसिक कार्य करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत 3 छोटी बच्चियों के साथ हरी झंडी दिखाकर की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने दौड़ के विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। उन्हें भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देना चाहिए। इसी के साथ पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने थाने और चौकी में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को महिला दिवस के मौके पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा का सम्मान किया गया। इस दौरान छात्रा को महिला दिवस के मौके पर एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान सोमवार सुबह 9 बजे एसएचओ की गाड़ी भव्या को उनके घर से थाने लेकर पहुंची। भव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पॉलिटिकल ऑनर्स की छात्रा हैं। पिछले दिनों वो किसी काम से सेक्टर 8 थाने गई थी। पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर उन्होंने थाना प्रभारी दिनेश कुमार से सवाल किए थे, इसलिए दिनेश कुमार ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें खुद पुलिस की कार्य प्रणाली का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में सिरसा जिले को सम्मान दिया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने सिरसा को लिंगानुपात में प्रथम आने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपायुक्त प्रदीप कुमार और पीओ आईसीडीएस डॉक्टर दर्शना सिंह ने सीएम से सम्मान प्राप्त किया। ये कार्यक्रम लघु सचिवालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कक्ष में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण का प्रबंध किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सोमवार को भिवानी जिला प्रशासन को साल 2020 में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर प्रदेश भर में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने भिवानी जिला की तरफ से सीएम मनोहर लाल के हाथों प्राप्त किया। महिला दिवस के मौके पर फतेहाबाद में एक महिला संगठन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जनवादी महिला समिति ने महिला दिवस पर कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में विफल है। जनवादी महिला समिति ने कहा कि देश में रोजाना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि थानों और सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की सुनवाई नहीं होती। गोला चीका में महिलाओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। सरकार को विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए। फतेहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सरकार को भेजा। टोहाना में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष मार्च निकाला। कर्मचारियों की मांग है कि पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की जाए।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। पहले जहां कई छात्र संगठनों ने ऑनलाइन परीक्षा करवाने को लेकर कई दिनों तक प्रदर्शन किया। निगम की फायर विंग ने अर्बन लोकल बॉडीज को लेटर लिखकर फायर टेंडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मांग की। अभी विंग के पास एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जबकि शहर में कई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। निगम को उम्मीद है कि अगले महीने तक उनकी मांग पूरी होगी। इसके बाद फायर विंग के बेड़े में पर्याप्त संसाधन होंगे। वहीं शहर के स्कूल और कोचिंग सेंटर्स की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसे जल्द ही प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा। गोहाना में कोरोना बीमारी के चलते कोविशील्ड के टीके लगाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। पूरे सोनीपत जिले में अब तक सबसे ज्यादा गोहाना में कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के तहत सोमवार को गोहाना के श्री राम शरणम आश्रम में टीकाकरण किया गया। पहले टीकाकरण के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाती है। पहले फेज में 45 से ऊपर के लोगों को ये कोविशील्ड टीका लगाया गया। नागरिक हॉस्पिटल गोहाना के वैक्सीनेशन टीम के डॉक्टर ने बताया कि कोरोना महामारी के पहले फेज का टीकाकरण चल रहा है। गोहाना में अब तक जिले में सबसे ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कैथल के गांव खरका में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल को पूरे एक सप्ताह के लिए बंद किया गया। गौरतलब है कि पहले स्कूल के टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उसके स्कूल के 150 बच्चों का सैंपल लिया गया तो 23 बच्चे कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले और अगले दिन 160 बच्चों का कोरोना टेस्ट किया गया तो 12 बच्चे फिर पॉजिटिव मिले। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद सोमवार से सरकारी और प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं। सरकार के आदेश पर कॉलेज में कोविड-19 से बचाव के लिए कॉलेज प्रशासन को व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सिरसा का राजकीय नेशनल कॉलेज प्रशासन कॉलेज में कोविड-19 से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने का दावा कर रहा है। कॉलेज में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मास्क न पहनकर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सिरसा का राजकीय नेशनल कॉलेज सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाता दिखाई दे रहा है। कनीना के एसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि एसएस हाकिम ने इस दौरान कहा कि अभिभावक विद्यार्थियों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए उन पर दबाव न बनाएं, बल्कि उनकी इच्छा पर निर्भर रहने दें। इस समारोह की अध्यक्षता तड़ौली आश्रम के महंत स्वामी शरणानंद महाराज ने की। इस दौरान विद्यालय में बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महेंद्रगढ़ में चल रहे स्टोन क्रशर पर प्रदूषण विभाग एक्शन के मूड में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धारूहेड़ा के प्रदूषण विभाग को 8 अप्रैल 2021 तक एनजीटी में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। अब जब रिपोर्ट सौंपने का समय नजदीक आ रहा है तो ऐसे में विभाग में खलबली मची हुई है और इसी के चलते क्रशर से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर हवा की गुणवत्ता नापने के लिए आरडीएस मशीनें लगाई गई हैं। तो वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि जब से मशीनें लगी हैं तब से क्रशर संचालकों ने अपनी इकाइयों को बंद किए हुआ है। ऐसे में निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। प्रदूषण विभाग के एसडीओ मोहित मुदगिल ने बताया कि आरडीएस मशीनें लगाने के साथ साथ वे प्रदूषण जांच के लिए सभी इकाइयों पर खुद मौके पर जाकर भी चेकिंग कर रहे हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर कम्युनिटी सेंटर में सोमवार को सफाई मित्र सुरक्षा चैनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने की। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से मशीनों के मार्फत सीवर की सफाई की जानी है। नई अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद 25 मार्च से शुरू होगी। खरीद समय पर करवाने के लिए मार्केट कमेटी मुख्यालय ने एजेंसियों को निर्धारित कर दिया है। नई अनाज मंडी में फसल खरीद का काम हैफेड और एफसीआई एजेंसी करेगी। मुख्यालय ने कमेटी अधिकारियों को मंडी में खरीद केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि समय पर खरीद शुरू की जा सके और खरीद समय पर हो सके। पूरे मामले को लेकर मंडी सचिव जगजीत सिंह कात्यान ने बताया कि गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए एजेंसी फूड एंड सप्लाई खरीद करेगी। इससे अतिरिक्त हैफेड और एफसीआई गोहाना अनाज मंडी में खरीद करेगी।
टोहाना पुलिस ने एक बार फिर चोरों की लगाम कसी। टोहाना पुलिस ने 1 मील में हुई चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुनीम समेत 2 व्यक्तियों को धर दबोचा। दरअसल बीती 18 फरवरी को गोयल फ्लोर मिल में काम करने वाले मुनीम तरुण ने अपने भतीजे के साथ मिलकर 2,60,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिरसा में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने का गिरोह सक्रिय है। 1 साल के दौरान जिला भर में 107 बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। पुलिस में FIR भी दर्ज करवा दी गई, लेकिन पुलिस अभी तक एक भी केस ट्रेस नहीं कर पाई है। सोना में महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पहाड़ कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने महिलाओं को घर के अंदर से खींचकर बुरी तरह से पीटा, जिसमें करीब आधा दर्जन महिलाओं समेत दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो फिलहाल गुरुग्राम के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान भर्ती कराए गए हैं। घटना पूरी CCTV में कैद हो गई। घायलों की माने तो उनको नहीं पता कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर किस बात को लेकर हमला किया। उधर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सिरसा की गौशाला मोहल्ला में नगर परिषद के कार्यवाहक दरोगा पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल कर्मचारी को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सभी चोर रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस की क्राइम यूनिट पालम विहार ने 2 बदमाशों को 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो दिनेश नाम के इस हत्यारोपी बदमाश के कब्जे से क्राइम यूनिट से स्कॉर्पियो गाड़ी और 2 पिस्टल 1 देसी कट्टा बरामद किया। महाशिवरात्रि से पहले कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर वापस अपने शहर की ओर निकल पड़े। अंबाला में बने कांवड़ शिविर में कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के रहने, खाने और चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की गई है। कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्त ने बताया कि वो पटियाला जिले का है और हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस पटियाला जा रहा है और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे।